चलिए दोस्तों, आज फिजिक्स में मैं आपको संधारित्र का ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और टॉपिक का नाम है कि दो आवेशित चालकों के बीच आवेश का वितरण। मतलब आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि अगर दो आवेशित चालक है और दोनों आवेशित चालकों को अगर हम लोग किसी भी चालक तार से अगर जोड़ देते हैं तो आवेश का वितरण होने लगता है। मतलब आवेश जो है उच्च विभव वाले वस्तु से न उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होने लगता है। तो ये हम इसी को बोल रहे हैं कि आवेश का न वितरण होने लगता है। तो आज का मेरा यही टॉपिक है कि दो आवेशित चालकों के बीच आवेशों का वितरण, ना शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू चार्ज्ड कंडक्टर। जैसे देखिए, मान लिया जाए कि ए और बी जो है ना दोनों के हैं ना आवेशित चालक हैं और ये जो है Q1 आवेश से आवेशित है, ये Q2 आवेश से आवेशित है। इसकी धारिता हम मान लेते हैं कि C1 है और इसकी धारिता C2 है। अब जब इसको इस चालक A को अगर Q1 आवेश से आवेशित कीजिएगा तो इसका विभव हम मान लेते हैं कि V1 है और इसका विभव को V2 मान लेते हैं। तो अब बात आता है कि अगर हम इन दोनों आवेशित चालकों को किसी भी चालक तार से हम कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो आवेश जो होगा ना प्रवाह होने लगेगा और आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। तो अगर मान लेते हैं कि ए जो है उच्च विभव पर है तो आवेश का प्रवाह ए से बी की तरफ होगा ना, और अगर बी पर उच्च विभव है, ए निम्न विभव है, तो आवेश का प्रवाह बी से ए की ओर होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो चलिए आज का हम ये टॉपिक में पढ़ेंगे कि अगर ना दो आवेशी चालकों को किसी चालक तार के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं तो ना आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है और वह मतलब प्रवाह, आवेशों का प्रवाह वो तब तक होते रहता है जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। ठीक है ना? तो वही आज का टॉपिक है कि आवेश का वितरण के बारे में हम लोग पढ़ें। ठीक है? तो देखिए, जो मैं आपको समझाया उस चीज को मैं लैंग्वेज में लिख दिया हूं कि अगर ए और बी, देखिए माना कि ए तथा बी दो आवेशित चालक हैं जिन्हें Q1 तथा Q2 आवेशों से आवेशित किया गया है। ठीक है? इनकी धारिताएं C1 तथा C2 है तथा इन्हें Q1 और Q2 आवेशों से आवेशित करने पर इनके विभव V1 तथा V2 हो जाते हैं। तो एक बात बताइए कि फॉर्मूला मेरा क्या होता है? Q बराबर CV। हम शुरू में ही आपको पढ़ाए थे Q बराबर C इंटू V फॉर्मूला होता है। तो उस फॉर्मूले से जब आप पहले चालक A को अगर Q1 आवेश दे रहे हैं और इसका धारिता C1 है और इसकी विभव V1 है तो Q बराबर CV फॉर्मूला से Q बराबर CV, तो Q के जगह क्या कर देंगे? Q1 बराबर C1 V1 हो जाएगा ना। Q बराबर CV फॉर्मूला से Q के जगह Q1, C के जगह कितना? तो धारिता C1 है, पहले चालक के लिए बोल रहे हैं C1 और पहले चालक का विभव है V1, तो Q1 बराबर C1 इंटू V1 हो जाएगा। अब देखिए, ये दूसरे चालक B के लिए Q बराबर CV फॉर्मूला से Q के जगह Q2 रख देंगे और C के जगह C2 रखेंगे और V के जगह V2 रखेंगे, तो Q बराबर CV फॉर्मूला से Q2 बराबर C2 V2 हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, अगर मान लिया जाए इस सिस्टम का कुल निकाय, इस निकाय का कुल आवेश, इस सिस्टम का कुल आवेश कितना होगा? तो इसको आप Q1 आवेश दिए हैं, इसको Q2 आवेश दिए हैं, तो कुल आवेश जो होगा कितना होगा? कुल आवेश Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। तो चलिए, ये हमारा बात बताया क्या आपको कि अगर Q बराबर CV फॉर्मूला से अगर इसे हम Q1 न आवेश से आवेशित किए हैं और इसका धारिता C1 है, इसकी न विभव V1 है, तो Q1 बराबर C1 इंटू V1 हो जाएगा। और अगर इसको Q2 आवेश से आवेशित करने पर विभव V2 हो जाता है और इसकी धारिता C2 है, तो Q2 बराबर C2 V2 हो जाएगा। अब बात ये उठता है, हम पढ़ने वाले हैं आगे क्या, इसके बारे में बता रहे हैं कि देखिए
अगर हम ये दोनों आवेशी चालकों के एक चालक तार के द्वारा जोड़ देते हैं तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा और तब तक प्रवाह होते रहता है जब तक कि दोनों चालकों के विभव बराबर न हो जाए। अगर दोनों चालकों के विभव बराबर हो जाते हैं तो उस विभव को उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना। न अगर न दोनों चालकों को अगर हम किसी आवेश मतलब चालक तार से हम जोड़ दिया जाए तो आवेश जो है उच्च विभव से निम्न विभव की और प्रवाहित होने लगेगा और तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों आवेशित चालकों के विभव बराबर न हो जाए। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर न दोनों ये आवेशित चालकों को हम एक चालक तार से जोड़े हैं तो जोड़ने के बाद न आवेश का प्रवाह जो होगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा, लेकिन जब तब तक आवेश का प्रवाह होगा जब तक कि दोनों के विभव बराबर न हो जाए। तो जब दोनों के विभव बराबर हो जाए तो उस विभव को हम उभयनिष्ठ विभव बोलते हैं। तो वो विभव का फॉर्मूला क्या होता है, उस विभव को हम कैसे निकालेंगे, उस विभव का हम व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं। ठीक ना, किस विभव का, न उस विभव का न जो कि न बराबर हो जाए। मतलब जब आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित हो तो आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों के विभव बराबर न हो जाए। तो वही विभव हम प्राप्त करना चाहते हैं जो कि ना दोनों का विभव जब बराबर हो जाता है उसको। ठीक है, यानी उसको क्या उभयनिष्ठ विभव बोल रहे हैं। तो उभयनिष्ठ विभव को हम कैसे प्राप्त करेंगे उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो देखिए हम यहाँ पे एक लैंग्वेज लिख रहे हैं, आप देखिएगा कि अब यदि ना दोनों चालकों को, यदि दोनों आवेशित चालकों, बोलिए है ना बाबू, दोनों आवेशित न चालकों न को एक चालक तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो आवेशों का प्रवाह किधर से किधर होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से न निम्न विभव की ओर आवेशों का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर न होने लगता है। ठीक है, और यह प्रवाह तब तक होता है, इसको मैं ऊपर फिर से इरेज करूंगा। ये वाला चीज हम लोग को जरूरी पड़ेगा, इसलिए ना इसको हम इरेज नहीं कर रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फट से इरेज करते हैं। तो देखिए अब यदि दोनों आवेशी चालकों को एक चालक तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो आवेशों का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होने लगता है और यह प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों के विभव बराबर न हो जाए, समान न हो जाए ना, तब तक होता है जब तक कि, ठीक है, तब तक होता है जब तक कि, बोलिए, जब तक कि दोनों का विभव बराबर न हो जाए, बराबर हो जाने पर विभव को, या बोल दीजिए कि इस विभव को, ना कौन से विभव, जब दोनों का विभव बराबर हो गया है तब की बात कर रहे हैं हम, तो इस विभव को उभयनिष्ठ विभव कहा जाता है, मतलब कॉमन पोटेंशियल कहा जाता है, कॉमन पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, चलिए, उभयनिष्ठ विभव कहा जाता है। अब माना कि
यह उभयनिष्ठ विभव भी है। ध्यान दीजिए, अब यदि हम ये दोनों आवेशित चालकों को अगर किसी चालक तार से जोड़ देते हैं तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और यह प्रवाह न तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का विभव बराबर न हो जाए। ठीक है ना। और जब दोनों का विभव बराबर हो जाए तो उस बराबर विभव को उभयनिष्ठ विभव बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो उभयनिष्ठ है, दोनों का विभव हो जाएगा ना, वो बराबर हो जाएगा, तो है ना, इसका भी विभव उतना ही हो जाएगा जितना कि इसका विभव। तो मान लिया जाए कि अगर इसको और इसको दोनों को अगर आवेश मतलब दोनों आवेशित चालकों को अगर चालक तार से आप जोड़ देते हैं तो विभव जो होता है ना भी हो जाता है, मतलब कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव भी हो जाता है। ठीक है। तो अब गौर कीजिएगा, नहीं इसको इरेज करें हम। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। हो गया नोट? तो चलिए इसको इरेज करते हैं। हम मान लिए कि अब यह माना कि उभयनिष्ठ विभव भी है। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जब उभयनिष्ठ विभव भी कब हो रहा है? उभयनिष्ठ विभव भी कब हो रहा है? जब आवेश का प्रवाह न उच्च विभव से निम्न विभव की ओर रहा है, या तो ए से बी की तरफ होगा या बी से ए की तरफ होगा। तो उस समय आप न सोचिए जरा कि अगर इसको हम Q1 आवेश से आवेशित किए थे, इसको Q2 आवेश से आवेशित किए थे, और जब आवेश का प्रवाह होने लगेगा ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ, दोनों ही कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो इस पर आवेश Q1 अब नहीं रहेगा और इस पे Q2 आवेश नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आवेश तो प्रवाहित हो रहा है। अगर ए से बी की तरफ आवेश प्रवाहित होगा तो Q1 आवेश यहां पर क्या होगा? घटने लगेगा, क्योंकि इधर से आवेश उधर जा रहा है, तो Q1 का परिमाण घट करके कुछ कम हो जाएगा और Q2 थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो Q1 और Q2 तो ओरिजिनल वैल्यू में नहीं ना रहेगा अपने, जब प्रवाहित होने लगेगा आवेश तो। या अगर आवेश Q2 से Q1 मतलब B से A की तरफ प्रवाहित हो रहा है तो Q2 क्या होगा? धीरे धीरे घटेगा और Q1 क्या है? बढ़ेगा। और तब तक मतलब ये होगा प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर न हो जाए। तो मान लिया जाए, यहां पर लिखेगा अब माना कि उभयनिष्ठ विभव भी है, तथा माना कि इन दोनों आवेशित चालकों पर ये दोनों आवेशित चालकों पर नए आवेश मतलब बाबू कहने का मतलब जब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो इस पे Q1 आवेश नहीं ना होगा। मान लिए A से B की तरफ प्रवाहित हो रहा है आवेश, तो ये Q1 नहीं ना हो जाएगा, मान ली कुछ घटेगा। या तो फिर अगर B से A की तरफ अगर आवेश प्रवाहित होगा तो Q1 थोड़ा सा कुछ बढ़ेगा। तो मान लेते हैं कि जब आवेश का प्रवाह हो रहा है, वितरण हो रहा है, तो A पर जो आवेश है उसको अब हम मान ले रहे हैं Q1 डैश मान ले रहे हैं, और इस पर जो आवेश है उसको मान रहे हैं Q2 डैश मान रहे हैं। ठीक है ना। तो आवेशित चालकों पर नए आवेश कितना हो जाएंगे? Q1 डैश तथा Q2 डैश हो जाएगा। ठीक है ना, हम लोग मान लें। ठीक है ना। माना कि इन दोनों आवेशित चालकों पर नए आवेश Q1 डैश तथा Q2 डैश हो जाते हैं। तो अब एक बात बताइए, आपको क्या फॉर्मूला पता है? हम Q बराबर CV फॉर्मूला पता है। तो अगर हम यहां से V निकालते हैं तो Q बाई C फॉर्मूला आपको हो जाएगा, V बराबर Q बाई C हो जाएगा। तो अगर हम यहां से V निकाले, चूंकि अभी जब आवेश एक चालक से दूसरे चालक में प्रवाहित हो गया है तो उस समय विभव कितना हो गया है? V, उभयनिष्ठ विभव V हो गया है। तो जब विभव V हो गया है और उस समय A पर आवेश कितना है? Q1 डैश, Q1 नहीं, Q1 शुरू में था जब दोनों आवेशित चालकों के बीच आवेश का प्रवाह नहीं हो रहा था। तो जब आवेश का प्रवाह होने लगा, आवेश प्रवाहित तो हो करके रुक गया, जब विभव उन लोग के बीच का V हो गया, तो बताइए A के लिए, चालक A के लिए आप देखिए विभव कितना है? V। तो V बराबर Q बाई C फॉर्मूला होगा। तो Q के जगह आप क्या रखिएगा? Q1 डैश। तो V बराबर Q1 डैश रख देंगे। ठीक है ना, Q1 डैश, और बाई C के जगह तो C ही रहेगा, या C1 लिख देंगे, है ना।
चालक ए के लिए, या फिर आप भी का फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं किसके लिए, B2 के लिए, B2 चालक के लिए। तो V बराबर Q/C, तो इसके लिए कीजिएगा तो Q के जगह Q2 लिखेंगे और C के जगह हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, C के जगह C2 लिखेंगे। बात समझ गए ना। तो अब देखिए, अब याद कीजिए, तो अगर V बराबर Q1-C1 है या Q2-C2 है तो हम लोग V बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए V बराबर Q1-C1 या V बराबर Q2-C2 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q1- + Q2, दोनों ऊपर वाले को जोड़ दिए और बटा में C1 + C2 कर दिए। ठीक है ना। चलिए इसको इरेज करते हैं। तो अब देखिए, यानी हम बोल सकते हैं, मतलब हम अर्थार्थ कह के बोल सकते हैं कि V बराबर Q1 + Q2। तो Q1 Q2 क्या है, Q1 Q2 क्या है, कुल आवेश है ना, इस पे कुल आवेश है। तो चलिए Q1 और Q2 को हम बोल सकते हैं ना कुल आवेश और बटा में C1 + C2। अब कुल आवेश को हम लोग Q1 + Q2 भी तो लिख सकते हैं। यहाँ गौर कीजिएगा बाबू ना, आवेश जो है शुरू में Q1 था, इस पर Q2 था शुरू में आवेश, और आवेश का उस समय कुल आवेश कितना है मेरा, Q1 + Q2। अब जब हम चालक तार से हम जोड़ दिए और आवेश का प्रवाह A से B या B से A की तरफ हो रहा होगा, तो Q1 और Q2 को अगर जोड़िएगा भी तो उस समय तो भी कुल आवेश तो नहीं ना बदलेगा, कुल आवेश तो नहीं बदलेगा, आवेश तो सिर्फ बह रहा है इधर से A से B की तरफ या B से A की तरफ, लेकिन आवेश का जो कुल परिमाण होगा वो तो बदलने वाला नहीं है। तो Q1 Q2 मेरा क्या है, कुल आवेश है, और कुल आवेश के जगह हम Q1 + Q2 भी लिख सकते हैं। तो चलिए V बराबर हम क्या लिख दिए, Q1 + Q2 और बाई में C1 + C2 लिख दिए। ठीक है। अब चलिए इस फॉर्मूले का अब यूज करेंगे ना, इसीलिए मैं इसको लिखा था, मिटाया नहीं था। तो चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं ऊपर। ठीक है, नोट कर लीजिए ध्यान से। ठीक है, तो चलिए अब यहां पे बताइएगा कि V बराबर, ये कौन सा विभव है, उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, तो V बराबर Q1, तो Q1 के जगह क्या रखेंगे, C1 × V1 + Q2, तो Q2 के जगह C2 × V2 लिखेंगे और बटा में C1 + C2। तो ये क्या हो गया, ये हो गया उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला। मतलब कि अगर A और B दो आवेशी चालक हैं जिनके अगर आपका धारिता न विभव और आवेश दिया गया है, तो उस कंडीशन में अगर दोनों चालकों को दोनों आवेशी चालकों को अगर किसी चालक तार से जोड़ दिया जाए तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव को प्रवाहित होता है और तब तक प्रवाहित होता रहता है जब तक कि दोनों के विभव बराबर न हो जाए, और उस बराबर विभव को उभयनिष्ठ विभव बोलते हैं, और उस उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला होता है C1 V1 + C2 V2 C1 + C2। जहां C1 V1 क्या है भैया, तो C1 है पहले चालक के धारिता, न V1 है पहले चालक का विभव, C2 है दूसरे चालक की धारिता, V2 है दूसरे चालक का विभव, और C1 + C2 क्या हो जाएगा, कुल धारिता हो जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला है, अतः न उभयनिष्ठ विभव, न उभयनिष्ठ न विभव, कॉमन पोटेंशियल V बराबर इतना हो जाएगा। बात समझ गए। अब चलिए, तो इस चीज को हम लोग प्राप्त कर लिए व्यंजक कि दो आवेशी चालकों को अगर हम किसी चालक तार से अगर कनेक्ट करते हैं तो उनके बीच आवेश का प्रवाह होने लगता है। तो आवेश का प्रवाह जो तब तक होता है जब तक विभव बराबर न हो जाए, और उस बराबर विभव को क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ विभव। और उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला C1 V1 + C2 V2 बाई में C1 + C2 होता है। अब हम एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताने वाले हैं, गौर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अब भी इसको भी इरेज कर दे रहे हैं। चलिए अभी देखिएगा, अब हम ये आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि जब दो आवेशी चालक है ना, उन लोग को हम चालक तार से कनेक्ट कर दिए तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से दूसरे मतलब निम्न विभव की ओर होगा, पहला से दूसरा की तरफ या दूसरा से पहला की तरफ होगा। तो ये सवाल भी आपके मन में चल रहा होगा कि सर उभयनिष्ठ विभव के बारे में तो हम पता कर लिए,
लेकिन अगर हमारे माइंड में ये चलेगा कि सर जब आवेश मान लेते हैं सर पहला चालक से दूसरे चालक में जा रहे हैं या दूसरे आवेशी चालक से पहले आवेशी चालक में जा रहे हैं, तो आवेश जो है सर शुरू में जितना आवेश था उतना आवेश तो रहेगा नहीं। अगर शुरू में इस पे Q1 आवेश है तो Q1 आवेश नहीं ना रहेगा, वो तो बदल जाएगा ना। मान लेते हैं A से B की तरफ जा रहा है तो Q1 आवेश क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर B से A की तरफ आवेश प्रवाहित होगा तो Q2 घटेगा और Q1 बढ़ जाएगा। तो उसी को हम लोग Q1 डैश और Q2 डैश से निरूपित किया। तो हमको ये बताइए सर कि जब आवेश जो है उच्च विभव से निम्न विभव के जाएगा, यानी पहला से दूसरा या दूसरा से पहला की तरफ जब जाएगा, तो न आवेश का मान भी बदल जाएगा दोनों आवेशी चालकों पे। तो उस आवेश का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो आइए देखिए, पहले आवेशी चालक, पहले आवेशित न चालक पर नया आवेश, कौन सा आवेश? नया आवेश। तो नया आवेश कौन सा हो जाएगा? Q1 डैश हो जाएगा, नया आवेश Q1 डैश। और Q1 डैश देखिए बाबू, Q बराबर CV फॉर्मूला फिर से याद कीजिए, Q बराबर CV फॉर्मूला से आवेश कितना हो गया? Q1 डैश। तो Q1 डैश हो जाएगा बराबर CV, तो C मने C1 और V मने कॉमन पोटेंशियल लीजिएगा ना। जब आवेश आप क्या किए हैं, आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो आवेश का प्रवाह कब होगा? जब चालक तार से जोड़ दिए थे। और जब चालक तार से जोड़ दिए थे तो कौन से विभव का प्रयोग कीजिएगा? कॉमन विभव, कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव का प्रयोग कीजिएगा। तो C1 भी हो जाएगा। अब बताइए, तो Q1 डैश बराबर C1 और V के जगह कौन सा फॉर्मूला? ये वाला पूरा लिखना पड़ेगा, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई में C1 प्लस C2। बात समझ रहे हैं? तो ये Q1 डैश का परिमाण निकल जाएगा हमको इस फॉर्मूला से। ठीक है, तो चलिए अब देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। ये पहले आवेशी चालक पर आवेश का परिमाण हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटाए। तो चलिए अब हम लोग क्या लिखते हैं, अब पहले नहीं, अब दूसरे पर, दूसरे आवेशी चालक पर नया आवेश क्या हो जाएगा? Q2 डैश, Q2 डैश। और Q2 डैश बराबर Q बराबर CV फॉर्मूला से Q2 डैश बराबर C2 V माने कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव का प्रयोग कीजिएगा। तो C2 के जगह C2 और V1 के जगह C1 V1 C2 V2 बाई में C1 प्लस C2, ये वाला प्रयोग कीजिए। तो Q2 डैश बराबर ये फॉर्मूला आ जाएगा। बस समझ में आया? तो चलिए अब हम लोग क्या का पता चल गया, आज के पढ़ाई में हम लोगों को ये पता चला कि दो आवेशित चालकों को किसी चालक तार से अगर जोड़ देते हैं तो उनके बीच आवेश का पुनर्वितरण होता है। आवेश जो है वितरित होता है, मतलब एक से दूसरे में प्रवाहित होता है। ठीक है ना? और आवेश का प्रवाह किधर से किधर की ओर होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। और कब तक होता है? जब तक कि दोनों के विभव बराबर न हो जाए। और उस बराबर विभव को क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ विभव बोलते हैं। और उस उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला भी हम लोगों ने आज पढ़ा। फिर ये पढ़ा कि दोनों मतलब आवेशों के प्रवाह के बाद दोनों आवेशी चालकों पर नया आवेश क्या होगा। अब एक और लास्ट चीज पढ़िए कि देखिएगा, अभी हम पढ़ाए थे ना, Q1 डैश निकाले थे बाबू, Q2 डैश बराबर C2 इंटू V और Q1 डैश बराबर C1 इंटू V बताया था ना। तो चलिए, तो अब मैं इसको भी रेस कर रहा हूं। और अब ये बताइए कि अगर हम Q1 डैश बाई Q2 डैश निकालते हैं तो क्या आएगा? Q1 डैश बाई Q2 डैश निकालिए तो इधर से C1 भी बाई C2 भी निकालना पड़ेगा और ये लोग कट जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि Q1 डैश बाई Q2 डैश बराबर C1 बाई C2। यानी क्या बोल सकते हैं कि किसी भी चालक पर, चालक A पर आवेश क्या है? Q1 डैश हो गया है और चालक B पर आवेश Q2 डैश हो गया है। तो आवेश जो है दोनों ही चालकों पर किसके समानुपाती है? तो उनके धारिताओं के समानुपाती है। Q1 है ना बराबर C1 और Q2 सामने क्या है? C2। यानी Q1 जो है, Q1 डैश जो है वो डिपेंड करेगा C1 पर और Q2 डैश जो है डिपेंड करेगा C2 पर। मतलब दो आवेशी चालकों को चालक तार से जोड़ देते हैं तो आवेश के प्रवाह के दौरान जो उत्पन्न हुआ आवेश होता है ना, वो
यानी जो दोनों चालकों पर वितरण के बाद जो नया आवेश होगा तो वो आवेश उनके धारिताओं के न समानुपाती होता है। ठीक है, तो चलिए ये आप नोट कीजिए और आज यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। तब तक इसको नोट कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।